मेरे साथ एक समस्या है, मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। तो उसको छांटने में जो समय लगता है वही लगता, बाकी बोल तो 1-2 घंटे सकता हूं मैं। ऐसा मेरा विषय है शत्रुबोध। हिंदू को अगर गीता से ज्यादा सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो शत्रुबोध की है, क्योंकि गीता पढ़ तो रहा है लेकिन उसको समझ नहीं रहा है। तो उसके समझने के लिए ऐसे मैं बताता हूं। सांप जो होता है जब वो काट लेता है तो जो सही डॉक्टर होता है वो पहले सांप को बुलवाता है किस कैटेगरी का वो सांप है और कितना जहरीला है। क्योंकि मुझे सांप ने काटा था, आज से मैं जब 12 वर्ष की उम्र का था, तो जब सांप ने काट लिया था तो उसको गांव के लोगों ने मार दिया था। तो ये वैज्ञानिक बात है। उस सांप को फिर ढूंढा गांव के लोगों ने और हमीदिया हॉस्पिटल लेके गए, भोपाल के सबसे बड़े, और उसको देख करके बेंगलोर से उसका इंजेक्शन मंगाया गया जो मेरी बॉडी पे असर कर सके, क्योंकि वो सांप से ही एंटीट्यूड हुआ था। तो ऐसे ही मतलब अभी ये मान लेते वैसे सांप हमारा देवता है, लेकिन शत्रु मान लेते हैं घड़ी को काट लिया है। तो जब शत्रु के विषय में जानना और शत्रु से हमें जंग करनी है तो शत्रु की पूरी जानकारी होना चाहिए, इसके बाद इलाज होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, गलत इंजेक्शन नुकसान कर देता है। और हम ये चर्चा कर भी रहे हैं, लोग काफी लोग बोल भी रहे हैं कि सांप इतना लंबा होता है, सांप जहरीला होता है, कितना जहरीला होता है, पनियला होता है। लेकिन सांप जो है वो गर्भवती स्त्री को नहीं काटता, उसका भी नियम है। लेकिन आपकी जिन शत्रुओं से लड़ाई है वो माता का गर्भ में से बच्चा निकालकर उसको भी काट देते हैं। तो इतना हमको समझने की आवश्यकता है। और शत्रुबोध आज की ऐसी अवस्था है कि बहुत सारे पंडित जी यहां भाषण दे रहे थे और अलग अलग विषय में अच्छा मार्गदर्शन कर रहे थे कि हमें गीता का ज्ञान होना चाहिए। मैं अच्छे अच्छे गुरुकुलों की बात बता दूं कि पंडित जी गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं और खूब हवन कर रहे हैं, खूब पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कभी कभी अब्दुल बैठ के गाड़ी पे जाता है, उनका मित्र है। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो सुबह 5 बजे उठ के मंदिर जाते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो बहुत नियम धर्म के पक्के हैं, लेकिन जो मंदिर जा रहा है उनका जो ड्राइवर होता है वो कौन होता है? वसीम होता है। तो वो देवता के जिस देवता के मंदिर में जा रहे हैं तो देवता पता नहीं कब बोलेंगे, लेकिन देवता मन में बोलते होंगे बेटा मेरा मंदिर तू ही तोड़वा के मानेगा। क्योंकि जब हमें इतना बोध नहीं है कि अब्दुल हमारी गाड़ी चलाकर मंदिर जा रहा है और अब्दुल की किसी पुस्तक में लिख दिया गया है कहीं कि बुत परस्ती हराम है, कहीं लिख दिया गया है, उसको बता दिया गया है कि जो है अल्लाह के सिवा इस धरती पे किसी की पूजा नहीं होगी, तो आने वाले समय में मंदिर तोड़ेगा तो मंदिर तोड़ने में जो योगदान रहेगा उन भाई साहब का भी रहेगा जो सुबह 5 बजे उठ के मंदिर जाया करते थे। जैसे हम सभी को ध्यान है कि विभीषण जी का नाम सुना होगा आपने। विभीषण जी जो है राम जी के बहुत बड़े भक्त थे और इतने बड़े भक्त थे कि जिस कुटिया में राम जी की लंका के अंदर थे वो उस लंका के राम नाम अंकित हो गया था, लेकिन उनको राम जी नहीं मिल रहे थे। जब हनुमान जी लंका गए और उनसे पूछा गया हनुमान जी से कि मैं बहुत दिनों से राम का नाम ले रहा हूं लेकिन मुझे राम नहीं मिल रहा है, तो हनुमान जी ने बोला कि तुम राम का नाम तो ले रहे हो लेकिन राम का काम नहीं कर रहे हो। तुमने राम का काम क्या है? तो उन्होंने बोला अभी इस समय वर्तमान में राम का शत्रु कौन है? रावण, और तुम रावण के यहां रह करके राम का नाम ले रहे हो, रावण का विरोध करो। तो शत्रु विभीषण ने क्या करा? रावण का विरोध करा और हनुमान जी के साथ कहां पहुंचे वो? राम जी की शरण में। तो हनुमान जी ने भी किसको जाके शत्रुबोध कराया? यहां हमारे यहां तो राम भक्ति थे विभीषण जी भी, लेकिन शत्रुबोध तो उनको भी नहीं था। तो हनुमान जी ने जाकर लंका में विभीषण जी को शत्रुबोध कराया कि भैया जो हो तुम राम का नाम तो ले रहा हो लेकिन राम का काम नहीं कर रहा हो। तो हम सभी को शत्रुबोध होना बहुत आवश्यक है। अब शत्रुबोध कैसा होना चाहिए? कभी कभी कुछ लोग इशारे में समझाते हैं वक्ता, कुछ अलग तरीके से, सबका एक वो होता है, सब ठीक ही है। लेकिन ऐसे एक वो चलता है ना इंस्टाग्राम पे, वायरल है काफी, कि रमेश जो है वो प्लेन उड़ा रहा है और अब्दुल जो है प्लेन उड़ा रहा है। अब उड़ा दोनों रहा है लेकिन एक प्लेन उड़ा रहा है और एक एयरपोर्ट ही उड़ा रहा है।
तो इसको समझने की हमको थोड़ी सी आवश्यकता है। और अभी यहां वृंदावन के कितने लोग होंगे, थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे, मुझे थोड़ा पता चले। बहुत कम लोग हैं मथुरा वृंदावन के। ये जो हिंदू संगठनों की लड़ाई है, आजकल जो हिंदू संगठन जो है उनके मंच भी जो है मुसलमानों से सुरक्षित नहीं है। एक मैं कार्यक्रम की बात बताता हूं। पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत के अंदर सिंधियों पे अत्याचार हुआ कहीं, तो सिंधी समाज ने भोपाल में एक आंदोलन करा तो मुझे भी निमंत्रण भेजा। मैं मंच पे जब गया तो वहां एक मौलाना साहब बैठे थे, एक सिख गुरु बैठे थे, एक मतलब पूरे धर्मों का एक वो मंच बना दिया। तो जब मुझे मंच पे बोलने बुलाया तो मैंने बोला कि तुम्हारा मंच सुरक्षित नहीं, तुम तुम्हारा मंच नहीं बचा पाओगे सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की तो छोड़ दो। तो सब समझ में नहीं आया सबको 2 मिनट के लिए हुआ क्या। तो मैंने कहा भाई जो लोग मार रहे हैं उन्हीं को मंच पे बिठाए हुए तुम। अभी हमारी जो समस्या है ये भाईचारे वाली, हमको लगता है पाकिस्तान का जो अब्दुल है वो अलग है, भोपाल का अब्दुल अलग है, कश्मीर का अलग है। ये सारे अब्दुल जो है एक ही हैं, ये कालने में अलग अलग रूप में आते हैं। ये इनकी जहां संख्या बढ़ती है ये उस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ऐसे में आपको एक घटना बताता हूं। आजकल हिंदू किस कैटेगरी में आके खड़ा हो गया है। मेरे बड़े भाई हैं, चाचा के लड़के, उन्होंने एक पॉश इलाके में घर लिया, रास्ते में वो मुस्लिम बस्ती से निकलता हुआ जाता है। आजकल हिंदू मुस्लिम की चर्चा इतनी नॉर्मल हो गई, चलते ऑटो में भी आपको चर्चा मिल जाएगी। और जब वहां चर्चा शुरू हुई हिंदू मुसलमान की, तो वहां एक जो व्यक्ति बैठे हुए थे, बैंक मैनेजर थे बैंक ऑफ बड़ौदा में, उन्होंने कहा यार हर जगह हिंदू मुसलमान लगा के रखा हुआ है, कहीं तो छोड़ दिया करो। फिर जब पूरी बात आधे घंटे बाद वहां पहुंची तो मैंने तो बोला नहीं, क्योंकि अधिकतर मैं कोशिश करता रहूं मैं चुप रहूं, बोलूं नहीं कम से कम। थोड़ी देर बाद भैया वो कहते हैं, जो कह रहे थे हिंदू मुसलमान हर जगह नहीं करना चाहिए, कि अगर ये रास्ते में ये बस्ती नहीं होती मुसलमानों की तो इस जगह का रेट कुछ ज्यादा होता। मतलब आप सोचिए, समस्या पे चर्चा नहीं करना चाहते लेकिन वो मान रहे हैं कि समस्या है, मुस्लिम बस्ती जो है वो समस्या है, लेकिन वो कह रहा है इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो आजकल जो हिंदू जो चर्चा से भाग रहे हैं ये भी बहुत हमारे लिए घातक है। शत्रु 2 प्रकार के होते हैं, एक अंदरूनी और एक बाहरी। तो हमारे सामने के जो शत्रु उनको भी पहचानने की हमको आवश्यकता है। जैसे हमारे सामने नैरेटिव चलता है आजकल, अभी एक चल रहा है वो इतनी सी किताब लेके संविधान बचाओ, तो ये राजनीतिक नैरेटिव है, लेकिन हमको इनको समझना चाहिए कैसे। संविधान बचाने की बात कौन लोग कर रहे हैं? जो कश्मीर के अंदर तिरंगा नहीं फहराने दिया जिन्होंने 70 साल में, राष्ट्रगान नहीं होने दिया जिन्होंने, वो लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे। तो हिंदू की इतनी बुद्धि होनी चाहिए हमारे इस बीच के लोगों की कि वो संविधान क्या बचाएंगे जो तिरंगा और राष्ट्रगान नहीं करा पाए, है ना। फिर वो लोग कह रहे हैं कि फलाना व्यक्ति जो है वो देश बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच दिया। अरे भाई तुमने आधे से ज्यादा जमीन जो है चीन को दे दी, आधी से ज्यादा पाकिस्तान को दे दी, बची कुची वक्फ बोर्ड को दे दी, और तुम कह रहे हो मोदी देश बेच रहा है। तो इस तरह से लोगों को भी हमको सावधान रहना है कि इस तरह का नैरेटिव कैसे चलता है। लेकिन हम हिंदू हैं तो हमारी इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि हमको किसको वोट करना है किसको नहीं करना है। जैसे मुसलमान जो है वो यूपी के अंदर क्या करता है, अखिलेश यादव को वोट देता है। बंगाल के अंदर मुसलमान किसको वोट देता है? ममता बनर्जी को। जहां कोई नहीं मिलता वहां कांग्रेस को वोट देते हैं, और यहां उनको लगता है कि अब ओवैसी जीत जाएगा तो वहां वो ओवैसी को वोट देते हैं। और ये उनके ठेले वालों को भी मालूम है कब किसको वोट करना है, लेकिन हिंदू को ये बिल्कुल जानकारी नहीं है कि कब किसको वोट करना है। आधे से ज्यादा कभी कभी इतने लेह बह जाते हैं कि वो भाजपा का विरोध करने लगते हैं, कुछ इतने लेह बह जाते हैं कि वो भाजपा का इतना समर्थन कर देते हैं जितनी आवश्यकता नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, व्यक्ति 2 कारण से डरता है आपसे। सम्मान 2 कारण से करता है व्यक्ति आपका, या तो आपसे बहुत प्रेम करता है या आपसे बहुत ज्यादा डरता है वो। तो आपको इतना ध्यान रखना है, या तो आपको इतना कार्य करना है कि लोग आपसे प्रेम करें, या आपको इतना शक्तिशाली बनना है कि लोग आपसे प्रेम करें या आपसे डरें। इन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। शत्रुबोध एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हिंदू संगठन पहले जो है अपने आप की जो शत्रुता है वो आपस में मिटाए। क्योंकि मुझे जो लगता है हिंदू संगठन जो है आपस में जिस प्रकार से लड़ रहे हैं, तो रामायण की वो घटना ध्यान में आ जाती है मुझे कि जब सीता माता का स्वयंवर हो रहा था तो राम जी भी गए हुए थे वहां, लक्ष्मण जी भी गए थे, पूरी राम जी की सेना गई हुई थी, और वहीं रावण और राक्षस भी बहुत सारे गए हुए थे। तो बीच में धनुष रखा हुआ था,
तो राक्षसों की जब बारी आई कि धनुष तोड़ेंगे, तो लगभग हम ये मान ले 100 राक्षस होंगे, और सारे के सारे वो किसके भक्त थे? गणेश जी के। ये हिंदू संगठनों की बात बता रहा हूं मैं आपको। हिंदू एकता का नारा कहीं हमारा खोखला ना हो जाए। सनातन संस्था मेरे बहुत ज्यादा हृदय के करीब है। उसका कारण यही है कि ईश्वर का आलम्बन लेकर और ईश्वर को साक्षी मान करके आगे बढ़ रहे हैं। जब वो 100 राक्षस गणेश जी के भक्त थे और जब धनुष तोड़ने की बारी आई, तो पहला राक्षस जब उठा धनुष तोड़ने, तो उसने गणेश जी को प्रणाम करा और कहा, हे गणेश जी महाराज, ये धनुष मुझसे टूट जाए और सीता माता मेरा वर्ण कर लें। अब 100 के 100 रावण जो है वो राक्षस किसके भक्त थे? गणेश जी के। तो 99 जो राक्षस थे वो कहते हैं भगवान इससे ना टूटे, ये तो हमसे ही टूटे। अब गणेश जी के, हम एक प्रसंग बता रहा हूं मैं आपको, गणेश जी के मन में शंका हुई कि भैया 99 लोग बोल रहे हैं कि धनुष ना टूटे और एक व्यक्ति बोल रहा है मुझसे टूट जाए। तो गणेश जी ने बोला, भैया जिसका लोकतंत्र तो यही है कि जिसका पल्ला भारी हो उसकी सुनी जाए। तो गणेश जी को लगा कि 99 लोग जो बोल रहे हैं कि इससे न टूटे तो इससे न तोड़वाया जाए। अब वो वापस आकर के नहीं टूटा, तो वो आकर के 99 लोगों में बैठ गया। एक व्यक्ति फिर गया, वो जो एक व्यक्ति जाकर बैठा था वो कहता, गणेश जी मुझसे तो न तोड़वाया, इससे न टूट जाए। तो आप देखिए सारे के सारे एक साथ बैठे थे, नारे लगा रहे थे, रावण एकता जिंदाबाद, राक्षस एकता जिंदाबाद, लेकिन इनके अंदर जो टूट फूट थी वो इतनी ज्यादा थी, ये सोच रहे थे कि धनुष ना टूटे। और राम जी के साथ क्या था? राम जी के साथ जो सेना थी और राम जी के साथ जो लक्ष्मण जी थे, केवल लक्ष्मण जी ने एक संकेत के लिए क्रोधित हुए कि अगर ये धनुष का बोले तो मैं इसको चूर चूर कर दूं, लेकिन इसके लिए स्वयं राम जी आए, तो राम जी इसके निमित्त हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं था भैया वहां, कौन धनुष तोड़ेगा? राम जी तोड़ेंगे। और राम जी का, राम जी ने धनुष तोड़ दिया। अब हिंदू संगठनों के बीच में जो कंफ्यूजन है वो ये है, जैसे कल चर्चा चल रही थी, गट चर्चा, कि बांग्लादेश के विषय में आंदोलन कर रहे हैं और 3 संगठन कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर खड़े हुए। पहला एक जा रहा है, वो कह रहा है कि ये चले आए फिर मैं जाता हूं। अब विषय है कि ये बांग्लादेश, कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। तो पहले 50 लोग जाएंगे जो उनके संगठन है, ताकि उनका बैनर, उनका पोस्टर वो सारा छप जाए। फिर वो 50 लोग आएंगे, तो फिर जो 10 लोग हैं बेचारे, उनको लग रहा था हम कम लोग हैं तो हम बाद में जाएंगे, नहीं तो इनके साथ तो तभी जाएंगे हम, तो फिर 10 लोग जाएंगे। इस प्रकार से हिंदू संगठनों के अंदर अव्यवस्था फैली हुई है। पहले तो हमको ये सोचना चाहिए कि हिंदू संगठनों की जो आपसी वैमनस्यता है, जो आपसी देश है, इसको कैसे खत्म करा जाए। और मेरा जो मानना है, यश, कीर्ति, अपयश, सम्मान, ये सारी ईश्वरी कृपा से मिलता है। आप कितने ही बड़े बड़े आंदोलन कर लो, कितनी ही तैयारी कर लो, कभी कभी वो बहुत छोटे रूप में समाप्त हो जाते हैं। और आप कभी कभी कोई तैयारी मत करो, ईश्वरी कृपा होती है तो बहुत बड़े बड़े रूप में वो आंदोलन खड़े हो जाते हैं। तो हम सब, हमारे अंदर का जो अहंकार है उसको छोड़ करके धर्म के कार्य को प्राथमिकता दें। आपके जीवन में अगर लिखा होगा, आपका ग्रह जो है, आपको बलवान है आपका ग्रह, जब हम इतना शास्त्रों को मान रहे हैं, तो वो आपका ग्रह जब हजारों मील दूर बैठ करके एक सूरजमुखी फूल को प्रभावित कर रहा है सूर्य, तो आपको भी प्रभावित करेगा। वो आपको जहां ले जाना होगा वहां ले जाएगा। और अगर आपका ग्रह खराब है तो आप कितने ही प्रयास कर लो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इतना ही मुझे कहना था। और आप सब इतना ध्यान रखें, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो ढोल है उसको पीटना बंद कर दें। कुछ लोग जो आज भी गलतफहमी में, कुछ अच्छे मुसलमान होते हैं। मैं एक बैठक में गया तो मैंने बोला एक भी अच्छा मुसलमान इस धरती पे अब बचा नहीं है। तो एक ने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस धरती पे आज भी अच्छे मुसलमान है। तो मैंने कहा एक आध नाम बताइए आप। तो वहां एक महिला उठी, उसने कहा कि अब्दुल कलाम जैसे लोग हो सकते, तो मैंने वो तो खत्म हो गए। भाई अगर आप मानते हो कि एक अच्छा मुसलमान था जिनका नाम अब्दुल कलाम था, तो वो तो खत्म हो गया, मतलब इस धरती पे अब अच्छा मुसलमान बचा नहीं है। अब अच्छा मुसलमान और सच्चा मुसलमान क्या होता है? तो आप ये मान लें जो अल्लाह के लिए काम करे, ईमान के लिए काम करे, वो सच्चा मुसलमान। और मुसलमान जो इतना पक्का है अपने धर्म का, आप, हो सकता है कि आपका कोई मुसलमान मित्र हो, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आपका कहीं झगड़ा होगा तो वो अपनी जान दे देगा आपके लिए। लेकिन इतना ध्यान रखना, वो पानी आपको थूक के ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि इस्लाम में लिखा है, ऐसे हमारे यहाँ कहावत है ना, इसको झूठा खिला दो थोड़ा बुद्धि सही हो जाएगी। वो असल में इस्लाम की कहावत है वो। मतलब थूक के पानी देना, मतलब अल्लाह के रास्ते से भटक गया है, इसको थूक के पानी दो तो हो सकता है अल्लाह के रास्ते पे आ जाए। तो वो चाहता है कि ये मित्र मेरा बहुत पक्का है, मैं इसके लिए जान दे दूंगा, लेकिन ये अल्लाह के रास्ते पे नहीं है, तो इसको अल्लाह के रास्ते पे लाना, इसको लेकर के वो सारा प्रयास अपना जारी रखते हैं। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और इतना ही कहूंगा कि अगर जागे अगर हम नहीं, तो ये पिछली पीढ़ियां पूछेंगी
गन पकड़े बैठे और बुरके से लदी बेटियां पूछेंगी और इन्हीं के द्वारा चिट्ठी बांटी जाएगी, करो कबूल इस्लाम, नहीं तो फिर गर्दन काटी जाएगी। इतने ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।